ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुदा के आने पर रह जाएंगे और उन्हें उसी दिन पता चलेगा कि दूसरों को माफ न करने के कारण खुदा मुझे छोड़ गया। कड़वे होने की वजह से खुदा उन्हें छोड़ जाएगा। यीशु ने साफ कहा, अगर तुम माफ नहीं करते हो तुम भी माफी नहीं पाओगी। मेरे पास एक ट्रांसलेशन है हिंदी में, उसमें एक पैराबल में उसका ट्रांसलेशन इस तरह आया है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को माफ किया, माफी पाके वो बाहर निकला और इसका भी कर्जा किसी पे था पर ये इसको माफ नहीं कर रहा था। जब ये वापस इसे पकड़ा गया और राजा के सामने खड़ा कर दिया गया कि ये तूने इसको माफ कर दिया है लेकिन ये नहीं कर रहा है, वहां पर जानते हो क्या लिखा है? वहां लिखा है, मैंने तेरे 18 करोड़ माफ किए और तू 1800 माफ नहीं करता। मुझे बताइए 18 करोड़ कहां है, 1800 कहां है? आपको पता है हमने प्रभु की दृष्टि में कितने पाप किए हैं? 1800 करोड़। और लोगों ने जानते हो हमारे विरुद्ध कितने पाप किए हैं? 1800। आप माफ नहीं करते। जानते हो आपको मैं कैसे बता सकता हूं कि आपने माफ नहीं किया? जानते हो कैसे? क्योंकि आप उन लोगों के लिए बकबक करते हो जिनको आपने क्षमा नहीं किया। जिस दिन आपके मुंह से, आपके अंदर से निकल आए ना, यह मत समझना कि आपने माफ कर दिया है आपके अंदर। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी कलाम पढ़ा है। ब्रदर कोट अ वर्ड, आप यहां देखिए 11:23 मरकुस, यहां देखिए, देखो यहां पर खुदावन क्या कहते हैं हमारे। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड। आप बाइबल मत खोलिए, आप यहां देखिए, बाद में आप रेफरेंस। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, विश्वास करे जो मैं कहता हूं वो होगा, वो उसके लिए हो जाएगा। यीशु कहता है अगर तुम कहोगे तुम्हारे लिए होगा। आगे ब्रदर 24, अब देखो आगे क्या कहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। 25, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी और के लिए विरोध हो तो क्षमा करो। ये इसके नीचे क्यों लिखा है? खुदा कह रहा है अगर तुम कड़वाहट में हो, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। आज बहुत सारी दुआओं के उत्तर जानते क्यों नहीं आते? क्योंकि मन में कड़वाहट है। खुदा ने शो भी किया है आपको, परमेश्वर ने आपको दिखाई भी है ये बात, देख तेरे अंदर इस आदमी के लिए बेटर फीलिंग्स नहीं है क्योंकि कड़वाहट है। जानते हो कड़वाहट क्यों है? क्योंकि ये बंदा आपके फेवर में नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन यू हैव अ बिटरनेस। इधर ही मैं लोगों के गंदे कामों में साथ हो जाऊं ना, आप विश्वास कीजिए वो लोग मेरे लिए बात करना बंद कर देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। पर क्यों? कोई कुछ लोग कहेंगे क्योंकि हम उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वचन उनके खिलाफ है। और मैं आपको सच कहता हूं, कसम खाना मना है पर फिर भी कहता हूं, जब तक जिंदा हूं खिलाफ ही रहूंगा, क्योंकि कलाम खिलाफ है। अगर आप मुझे कहोगे ब्रदर मैं जुआ का अड्डा खोल रहा हूं, दुआ करने के लिए आओगे? मैं आऊंगा, मैं दूर से दुआ करूंगा बंद करवा दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से बेदारी बात में बेच, इसका अड्डा पहले बंद करवा। ये देख प्रभु मसीह होके अड्डे खोलते हैं लोग, मटके पे बैठते, जुआ खेलते, क्रिकेट पे पैसे लगाते हैं ये लोग। खुदा बंद करवा दे, कंगाल कर दे इनको, ताकि ये लोग कम से कम, भले कम पैसे होंगे उस दिन पहचाने तो जाएंगे। अरे छोड़ दो संडे के दिन मटन चिकन खाना, छोड़ दो, दाल रोटी खाएंगे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उस दिन पे हम खुदा के सामने ऐसे खड़े तो रह पाएंगे। वापस आइए, ये दाऊद का अंत था। इसी का बेटा सुलेमान, जानते हो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आप विश्वास करेंगे, ये देखिए खुदा आमने सामने मिला था उससे। शायद आपको ये बात नहीं पता है, आज बता देता हूं। उसका इनकाउंटर हुआ है खुदा के साथ।
परमेश्वर के सामने के कहता है, हे सुलेमान बता तुझे क्या चाहिए। बोलता है, इतनी बड़ी प्रजा तूने मुझे दी है, इनको जज करने के लिए, समझने के लिए बुद्धि और अच्छा कॉन्शियस दे। खुदा को इतना अच्छा लगा, वो उसे कहता है, सुन अब धन और महिमा भी दूंगा तुझे मैं। उसके बाद देखिए शीबा की रानी उसे क्या क्या देके गई। अपने को देके जाती, अपन चर्च ही नहीं आते, हम लोग घर बैठ जाते। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ये भी तो तूने दिया है ना, इसको छोड़ दूंगा तो चोर लेके जाएंगे, धन्यवाद मैं इसके साथ बना रहूंगा। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। यही कारण है तुझे नहीं दिया है। प्रभु है ना, आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आपको पता है कभी कभी क्यों थोड़ा थोड़ा करके देता है? क्योंकि उसको पता है आप इम्बैलेंस हो जाओगे। इधर थोड़ा अभिषेक किसी को मिल जाए, अगले दिन एक का मैं नाम ले लूं यहां से, अगले दिन पब्लिक में मेरा नाम लिया था सूरज भाई ने। ये भी तो देख कब लिया था, बैड एग्जाम्पल था इसलिए लिया था। अनसक्सेस होके इतने घमंडी हैं हम, सक्सेस होते तो पता नहीं किधर चले जाते। बहुत सारी चीजों में असफल हैं। ए बंदे को देखो, खुदा खड़ा होता है, बोलता है क्या चाहिए बोल। ओ प्रभु विवेक चाहिए, विजडम चाहिए। अरे ये भी ले तू। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? 22,000 किलो सोना सुलेमान को हर महीने आता था। 22,000 kgs। अपन 1 किलो मिल जाता है हम लोग को, पता नहीं हम लोग ओ पूरा गले में पहन के घूमते। 22,000 किलो सोना उससे मिलता था। इतना खतरनाक डिसिप्लिन था कि शीबा की रानी सिर्फ उसके अनुशासन को देखने के लिए आई थी कि इसके नौकर और चाकर कैसे, खाने वाले, बांटने वाले, उठाने वाले, परोसने वाले, सबको वेल ड्रेस रखा था। इतना पैसा था उसके पास। पर जानते हो उसके लाइफ में सबसे खतरनाक क्या चीज क्या हुई? खुदा ने कहा मिस्र से कोई लेन देन मत करना। वहां पर गया है, घोड़े लेकर आया है। घोड़े के बाद वहां के फिरौन की लड़की से शादी करके आया है, उसको अपने साथ लेके आया है। उस औरत ने उसे अपने देवताओं की तरफ फेर दिया। जानते हो अंत क्या हुआ? मूर्ति पूजा कर रहा था। ये उसका अंत है। आप आराम से पढ़िए, इब्रानी की किताब में विश्वास के जो नायक है ना, उसमें लिखा है अब समय नहीं रहा कि मैं इनके लिए बात करूं, इनके लिए बात करूं। आप पढ़ के देखो, सुलेमान का नाम ही नहीं है उधर। हैव यू नोटिस्ड? नो नेम मेंशन। केला, ये अंत है उसका। गिदोन को देखा आपने? डरपोक व्यक्ति, खुदा उससे मिलता है, स्वर्गदूत मिलता है उससे। ए शूरवीर उठ, तू कर सकता है। पूरी जिंदगी उसने इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए लड़ाई की। कैसे वो लड़ता था। अंत क्या हुआ उसका? जाते जाते बोलता है, हे लिसन फेलोस, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, अब तुम्हारी घड़ी है, मेरे लिए कुछ करो, अपना सोना उतार के दो। ये इसका अंत है। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों के साथ। क्या शुरुआत की थी इन्होंने, पर इनका अंत इतना डेंजर था। आपको पता है जिन आंखों से शिमशोन व्यभिचार करता था, वही आंखें अंत में फोड़ दी गई। आपने देखा, पहले बाल काटे गए, फिर आंखें फोड़ दी गई। जब अभिषेक जाएगा उसके बाद स्पिरिचुअली अंधे हो जाओगे। क्यों तुम्हें बाइबल नहीं समझ में आती? सेम बाइबल है आपकी और मेरी। मुझे कई लोग मीटिंग के बाद बोलते हैं, जो बातें आप देख पाते हो हम क्यों नहीं देख पाते? जानते हो मैं उनको क्या बोलता हूं? तुम्हारी आंखों ने तुम्हारा अभिषेक गवा दिया। तुम्हें अपनी आंखें मोड़ने नहीं आती। इतना इंप्रेस हो जाते हो गर्ल्स को देख के, लड़कियों को देखते हो, देखते रहते हो। कभी कभी तो इविल नजर से देखते हो, गंदी नजर से देखते हो। आप देखो, उसे कभी अपने आंखों पे कंट्रोल नहीं था।
एक अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, एक लड़की जाती थी, दूसरी चाहिए। वो एक व्यभिचार की जिंदगी जी रहा था। अंत में क्या हुआ, एक लड़की उसके पास आके कहती है, हेलो सैमसन जी, कसा इस तुम्ही। नाउ लिसन टू हर, लिसन, उसका बात सुनो। उसको लिटाती है लैप पे। आपको पता है शिमशोन कोई बॉडीगार्ड नहीं था। अगर बॉडीगार्ड होता तो वो क्यों पूछती। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी बंदे को खड़ा कर दूं 6 साढ़े 6 फीट का, भारी भारी मसल्स, 6 पैक वगैरह वगैरह जो भी आजकल है, आप उससे पूछोगे क्या आपकी ताकत का राज क्या है, वो बोलेगा ये क्या दिख रहा है। लेकिन सोचो अगर एक दुबला पतला आदमी आए और अचानक सबको मार के जाए, तो हर कोई हैरान होता था, यार ये मारता कैसा है। यही चीज दुश्मनों को इरिटेट कर रही थी। उन्होंने गर्ल को हायर किया और कहा इससे पूछ के आ। अब वो यहां पर उसको लिटा के कहती है, हेलो जानू, सुनना, ये ताकत कहां से आई। वो उसको नहीं बता रहा है। फिर से पूछती है, बताना बलमा। हेलो जी, है ना। स्त्री के चाल में चंचलता है जिसे वो आप नहीं जानती। There's a word in Proverbs. ये तुम समझो, इनको नहीं। क्या ये तुम लोग के लिए नहीं, इनके लिए बोल रहा हूं मैं। इनके चाल में चंचलता है, इन बेचारियों को नहीं पता है। तुम तो समझो, थोड़ा मीठा बात करती है बस से सब कुछ छोड़ के। थोड़ा मीठा बात करेगी लड़की, रात भर उसके बारे में सोचता रहेगा। मैं ही हूं, ड्रीम में तो नहीं हूं मैं, मुझे स्माइल दी उसने। क्या है ये पर्पस है हमारे लाइफ के। This is not my purpose. My purpose is Jesus. My purpose is Yeshua. उसे पूछती है, बताना। अंत में वो उसे कहता है, सुन, अगर आप मेरे बाल काट दो तो मैं साधारण सा बन जाऊंगा। वो बाल नहीं थे, वो अनॉइंटिंग थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जुड़ोगे अभिषेक खत्म होता जाएगा, क्योंकि वो खुदा के नहीं है, वो इल्लीगल है, वो अवैध है, वो गलत है। गट्स रखो यूहन्ना की तरह बोलने के लोगों को, जैसे वो हेरोदेस को बोल के आया, भाई की पत्नी रखना उचित बात नहीं। गट्स रखो। जिस दिन तुम अवैध संबंधों में आओगे, तुम्हारे बाल कट जाएंगे। अपने जीवन में दलीला और इजबल को नहीं, एस्तर को ढूंढो। जिस दिन गलत संबंध में आओगे ना, खत्म हो जाओगे। तुम्हारी पहचान होगी, पर जानते हो वो लास्ट कलीसिया थी जो प्रकाशित वाक्य की, वो हाल हो जाएगा। मैं दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा हूं, कलीसिया अंदर, खुदा बाहर। बहुत जवानों ने अपनी जिंदगी खराब की है। बहुत यूथ ने, उनके ऊपर आज एलिया का अभिषेक होना चाहिए था, खत्म हो गए वो लोग। आज उनको पता तक नहीं चलता मेरे लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, क्यों ये बंदे की जिंदगी में फेवर है, सोचता है खुदा करता है, मुझे क्यों सब चीजें हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक का स्वागत मत करो अपने जीवन में। आई डोंट नो खुदा किससे बात कर रहा है, बट आई नो समबडी इज हियर जिसको खुदा इंडिकेशंस दे रहा है, लेफ्ट हो जा, लेफ्ट हो जा। जानते हो जब शिमशोन के बाल काटे गए, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसे पकड़ा, आंखें फोड़ दी गई। पहले अभिषेक जाता है, उसके बाद आदमी ब्लाइंड हो जाता है।
कुछ नहीं दिखेगा। मैं कभी खुदा का सेवक नहीं बन पाता अगर मुझे अभिषेक ना होता। एक यही चीज है जिसने मुझे उसका सेवक बनाया। और मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा अनुग्रहकारी है, पर मैंने इसे अपने पास रखने के लिए एक कीमत चुकाई। जानते हो कीमत क्या थी? एक्शन करके दिखाऊं? कदम कदम पे मैंने दुनिया को ठुकराया, कदम कदम पे मैंने संसार को ठुकरा दिया। समडे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ठुकराना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता था ये सारी चीजें उस अभिषेक के सामने कुछ नहीं है जो खुदा ने हमें दिया है। दाऊद, सुलेमान, गिदोन, शिमशोन, और 10 एग्जाम्पल्स दूं, नाम लिखे मेरे पास। यहूदा इस्करियोती, बिलीव कर सकते, सुसाइड किया उसने। खुदा के करीब रहकर भी उस पर कभी उसकी जिंदगी नहीं परिवर्तित हुई। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी शुरुआत कैसे थी? आपका अंत कैसा हो रहा है? आप चाहते हैं कि आपका अंत महिमामय हो? जानते हो महिमामय अंत क्या होता है? जानना चाहते हैं? व्हाट इज द ग्लोरियस एंड? आज से बहुत साल पहले वचन कहता है एक फरिश्ता नासरत में उतरा, मरियम से मिला और कहता है डर मत, भयभीत ना हो, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। ओ क्या हुआ? तुझे बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, उसकी सेवकाई लोगों को गुनाहों से मुक्त करवाना होगा। वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा और परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसे देगा। और ये सब तब होगा जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। सब बातें सुन के मरियम कहती है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो।